हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो सिनेनामा और आपके साथ मैं हूं विभा उपाध्याय। दोस्तों, सिनेनामा एक ऐसा कंप्लीट प्रोग्राम है जिसमें है दिल्ली के एंटरटेनमेंट अपडेट्स और सितारों के साथ बातचीत, गॉसिप्स और फिल्मी दुनिया की हर हैपनिंग। तो शुरू करते हैं सिनेनामाई दुनिया का पंचनामा सिनेनामा। रणबीर और कैटरीना चाहे लाख इनकार कर लें, मगर उनका प्यार कैसे छुप सकता है। सुनने में आया है कि ये दोनों लव बर्ड्स इस वक्त इंडिया में मौजूद नहीं हैं। उनकी छुट्टी गोवा से शुरू होते हुए विदेशों तक पहुंच चुकी है। आइए विस्तार से आपको बताते हैं इस इनसाइड स्टोरी में। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ चाहे लाख इनकार कर लें, मगर उनका प्यार कैसे छुप सकता है। सुनने में आया है कि ये दोनों लव बर्ड्स इस वक्त इंडिया में मौजूद नहीं है। उनकी छुट्टी गोवा से शुरू होते होते विदेशों तक पहुंच चुकी है। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर बॉलीवुड के ये लव बर्ड्स एक साथ कहां गए, तो चलिए बता ही देते हैं कि रणबीर और कैटरीना एक साथ छुट्टियां मनाने मालदीव गए हैं। सोर्सेज की माने तो दोनों गोवा के एक नाइट क्लब में एक साथ देखे गए। कैटरीना को लेकर रणबीर काफी प्रोटेक्टिव हैं और उन्होंने किसी को भी उनकी फोटो तक क्लिक करने नहीं दी। सुनने में ये भी आया है कि रणबीर की फिल्म तमाशा की शूटिंग टोक्यो में शुरू होगी और उसी शूटिंग के दौरान कैटरीना उन्हें ज्वाइन करने वाली थी, मगर कैटरीना फितूर की शूटिंग में व्यस्त होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाई। अब कहीं जाकर दोनों को अकेले में फुर्सत के कुछ पल गुजारने का मौका मिलेगा। रणबीर और कैटरीना मंगलवार की सुबह मालदीव के लिए फ्लाइट लेते नजर आए। कुछ दिन पहले इन दोनों की बीच पर मस्ती करते फोटो लीक हुई थी, जिसे लेकर काफी हंगामा भी मचा था। बस अब उनके फैन को इंतजार होगा कि इन दोनों लव बर्ड्स की कुछ और इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ्स लीक हों। आकांक्षा माहेश्वरी की रिपोर्ट। वरुण और श्रद्धा दोनों करते हैं सेकंड चांस में बिलीव, और इस बात का खुलासा उन्होंने खुद किया अपने आने वाली फिल्म ABCD 2 के ट्रेलर लॉन्च पर। जिस तरह फिल्म का नाम है ABCD 2, ये दोनों कलाकार भी करते हैं सेकंड और थर्ड चांस में विश्वास। तो आइए देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी। बॉलीवुड के चॉकलेट बॉय और बबली गर्ल वरुण और श्रद्धा दोनों मीडिया में फ्रेंडली तो हैं, साथ ही ये दोनों अपनी लाइफ में हमेशा सेकंड और थर्ड चांस में बिलीव करते हैं। ये दो कलाकार उनकी अपकमिंग फिल्म ABCD 2 के ट्रेलर लॉन्च पर पहुंचे। तब हमने उनसे पूछा कि क्या वो अपने ट्रेलर की तरह अपनी लाइफ में भी सेकंड चांस में बिलीव करते हैं। तो देखिए क्या कहा इन दोनों ने। मैं यहाँ पे पहुंची हूँ सेकंड नहीं थर्ड चांस की वजह से। मेरी पहली दो फिल्में जो है ज़्यादा लोग देखने नहीं गए थे, तो आई एम अ रिजल्ट ऑफ अ थर्ड चांस। सो बहुत सेकंड चांस ही नहीं, 7th 8th 9th 10th चांस में भी मानती हूँ। मुझे याद है बेजुबान गाने में भी जब गाना शुरू हुआ था तो मैं बहुत ठंडा कर रहा था, पता नहीं क्या था, मुझे इनफैक्ट शोल्डर और बैक में एक इंजरी हो गई थी एंड आई वाज नॉट एज एनर्जेटिक एज द होल टीम। और एक पोर्शन है वो गाने में जहाँ मुझे मेरे जो चार भाई है पिक्चर में, वो लोग मेरे को फ्लिप करते हैं एंड आई टेक अ समरसॉल्ट एंड आई लैंड, और पानी था नीचे। और मुझे याद है जब वो फ्लिप हुआ था ना, एंड व्हेन आई जस्ट स्टूड लाइक दैट आई सेड अच्छा अभी ABCD 2 में आ गया हूं मैं। एंड सो आई डू बिलीव इन सेकंड चांसेस टोटली एंड दिस फिल्म इज ऑल अबाउट दैट। वेल, जहां हमें इन दोनों ने अपनी लाइफ में उनके सेकंड चांस के बारे में बताया, वहीं ABCD 2 की खुद तारीफ भी की। वरुण हो और औरों का मजाक न उड़ाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। वरुण ने जहां प्रभु का मजाक उड़ाया, वहीं उनका आशीर्वाद भी ले लिया। तो मैंने प्रभु सर को, मतलब आई वांटेड आशीर्वाद लेना था मुझे,
तो मैं नीचे झुका, मतलब पैर को टच करने के लिए, और प्रभु सर ने एक्चुअली ये कर दिया लगता तो मैं तो दैट वाज हिज आशीर्वाद। वैसे अपने फिल्म की प्रमोशन में पहुंचे वरुण को तो आप सब जानते ही हैं कि वो मीडिया के साथ कितनी मस्ती करते हैं। इसी वरुण ने हमें ये भी बता दिया कि वो अपने पास्ट को याद नहीं रखते। आई बिलीव इन फॉरगेटिंग। जो पास में था ना, वैसे तो पास्ट लाइफ में भी जा सकते हैं रिग्रेशन, क्यों जाके जी हम लोग अतीत में। जो फ्यूचर है, जो प्रेजेंट है, उसको पकड़ के चलना चाहिए, एंड द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर इज ABCD2। वेल वरुण, आप अपने पास्ट को इतनी जल्दी क्यों भूलना चाहते हैं? कहीं कोई सीक्रेट तो नहीं है आपके दिल में जिसे आप याद ही नहीं करना चाहते? आकांक्षा माहेश्वरी की रिपोर्ट। आज चेक ब्यूटी याना गुप्ता और भारतीय मूल के ब्रिटिश अभिनेता देव पटेल का जन्मदिन है। हमारे सिनेपीडिया में इन दो कलाकारों पर देखते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। आज दो विभिन्न व्यक्तित्वों के धनी याना गुप्ता और देव पटेल का जन्मदिन है। आइए दोनों की जीवन कथनी पर एक नजर डालते हैं। चेक ब्यूटी याना गुप्ता पिछले कई सालों से ग्लैमर वर्ल्ड से दूर है, लेकिन बाबूजी इस एक ही गाने से वे दर्शकों के दिल में अब तक बस गई हैं। 16 साल की उम्र में ही याना ने मॉडलिंग शुरू कर दी थी। आर्किटेक्चर और गार्डनिंग की शिक्षा पूरी करने के बाद वे जापान चली गई और वहीं से उनके मॉडलिंग करियर की शुरुआत हुई। आत्मिक शांति की खोज उन्हें भारत ले आई। पूना स्थित ओशो आश्रम पहुंचने के बाद याना ने भारत में मॉडलिंग करियर की शुरुआत की। उनके कॉस्मेटिक ब्रांड ने उन्हें उनकी पहली फिल्म दम में आइटम सॉन्ग दिलवा दिया और इसी हिट गाने ने याना को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आसानी से एंट्री दिलवा दी। 2009 में याना ने लेखन के क्षेत्र में प्रवेश किया। उनकी पहली किताब थी हाउ टू लव योर बॉडी एंड गेट द बॉडी यू लव, जिसे फैशन और ग्लैमर की दुनिया में काफी पसंद किया गया। वहीं आने वाले कुछ दिनों में याना गुप्ता कुछ एक रियलिटी शो करती दिखाई देंगी। अभिनय, लेखन और इस क्षेत्र में काम करने के बाद फिल्म निर्देशन करना याना का ड्रीम है। उनका ये सपना पूरा हो, ये सद्भावना देते हुए इस रूसी सुंदरी को ETV की ओर से जन्मदिन की ढेरों सारी बधाइयाँ। भारतीय वंश के देव पटेल ब्रिटेन के निवासी हैं और उनकी पहली फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर के जरिए ही उनको दुनिया भर में प्रसिद्धि मिली। डैनी बॉयल निर्देशित स्लम डॉग मिलेनियर जब ऑस्कर अवार्ड के लिए फाइनल में पहुंची, तब अमेरिकी और लंदन वासियों को जितनी खुशी हुई, उतनी ही खुशी भारतीयों को भी हुई। इस फिल्म के बाद देव पटेल स्क्रीन, द बेस्ट एक्सोटिक मैरीगोल्ड होटल, इन फिल्मों के जरिए दुनिया भर के दर्शकों में पहचाने जाने लगे। फिल्मों में शोहरत हासिल करने के बाद देव पटेल द न्यूज रूम इस सीरियल में भी देखे गए। आपको जानकर अचरज होगा कि देव पटेल ने अभिनय के लिए कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली है, पर उनकी मां अनीता ने उन्हें पेपर का विज्ञापन देखकर एक टीवी सीरियल के लिए स्क्रीन टेस्ट करवाया, जिसके पीछे अभिनेता बनने की कोई भी तमन्ना मन में ना होने का विचार देव जाहिर करते हैं। फिर इसी सीरियल के लिए जब उनके अभिनय को सराहा गया, तभी उन्होंने अभिनेता बनने की ठानी और आज अभिनय की नई ऊंचाई छूने वाले इस नौजवान अभिनेता को जन्मदिन मुबारक हो। मुंबई से हर्षदा वेद पाठक की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद क्या है सीन देखना ना भूलिए, क्योंकि वहां फिल्मों की खास झलक आपका इंतजार कर रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिनेरामा। चलिए और अब एक नजर डालते हैं डांस पर आधारित फिल्म ABCD2 के ट्रेलर पर, जिसमें वरुण धवन और श्रद्धा कपूर एक अनोखे अंदाज में नजर आए। डांस का हर एक स्टेप अब पूरा करेगा मेरी माँ का सपना।
हॉप कंपटीशन होने वाला है। तू है कौन? Should I tell him or show him? Guys, get ready for Vegas. You like Indian food? I love Indian. Food. She likes Indian food. धीमा 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 उड़ा गुलाल माय तेरी चूनरिया लहराई। गलतियां सबसे होती हैं, but life is all about our second chance. रेगिस्तानों में आग है जितनी है लहू खोलता मेरा इन रगों में, फिर भी खाकसारों को खाक ही काफी। रास मुझको है खामोशी मेरी, बेजुबां कब से मैं रहा, बेगुनाह सहता मैं रहा, बेजुबां कब से। विष्णु सर कहीं नहीं है। अरे एक आदमी के चले जाने से पूरा ग्रुप नहीं टूटता है। We dance to express, not to impress. जान लेके किस्मत में बांटे हैं राहों में कांटे हैं, राहों में कांटे हैं, राहों में किस्मत में बांटे हैं राहों में कांटे हैं। राव 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 राव। अगर कोई म्यूजिक फील कर सकता है, then anybody can dance. तेरी पिक्चर क्या है? Please let him record this. ये पिक्चर है, ये दो लोग खड़े हैं। हाँ, ये पटल है। मैंने जूम इनटू द वाटर, पटल के हिसाब से ये तेरा पॉम्पलेट इतना दिख रहा है, करेक्ट? When I zoom into the water, this puddle becomes a whole body of water. इसके हिसाब से पॉम्पलेट तेरा कितना हो गया? When I zoom into the water, the base becomes the same, no? Ground is the same, it's grass. Huh? So when I go in there, and when I come out, it is this size. उसके हिसाब से तेरा पॉम्पलेट का साइज बड़ा हो गया ना? करेक्ट? बस फ्रेम फिक्स करो ना। में लगा
15 दिन और शूट करते तो 2 पार्ट बन जाते। आराम साले। मुझ में सफर तू करती रहे, हर एक सांस में। It's a romantic, beautiful song. Okay, ready? 5, 6, 7, 8. शामों सुबह तू मेरा, तेरे बिना क्या मेरा, दो जिस्म जान। आज जैसे आप लोगों ने देखा है, we've done a movie sequence which is lots of fun, lots of color. जिस तरह से शूट भी किया है, I think it's going to be quite kick-ass. तेरे बिना क्या दो जिस्म जान एक है, ना होना कभी तू जुदा। है बारिशों का पानी बनके जो इश्क बरसे। बहुत सालों बाद अक्षय के साथ काम कर रही हूँ, but coming together in a song and that too in a romantic song like this is quite beautiful. गाने की खासियत ये है इज द कोरियोग्राफर जो जिंदा जी है. Her USP is that she's very good at creating moment and that is what she's done in this song. जितना भी जीना है तुझको ही जीना है, जीते रहे जिस तरह. शामों सुबह तू मेरा, तेरे बिना क्या मेरा. The song is going to be a super hit and we had a blast. तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी बनके जो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले. ब्रेक के बाद भी है कुछ खास. बने रहिए सिनेमा के साथ. लोरी दारू दी कटोरी चोरी नहीं की है. लल्ला लल्ला लोरी दारू दी कटोरी लग गई बुरी है. लल्ला लल्ला लोरी दारू. वेलकम टू कराची रिलीज होने वाली है. अभी जैकी और लॉरेन ने हमें कराची में वेलकम तो कर लिया है, लेकिन पता नहीं क्यों ये ऑटो में हमें मुंबई की सैर जरूर करा रहे हैं. तो सबसे पहले तो जैकी और लॉरेन, आप हमें बताइए ये प्रमोशन का नया आइडिया कैसे आया आप लोगों को? You've never done this, huh? No one. आप ऑटो में कभी नहीं बैठी हैं? नहीं, मैं तो बैठी हूँ. मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये नया ट्रिक आप लोगों ने जो अपनाया है. ये बेसिकली हमें समर है, वेडनेसडे है, हमें बार्स अलग अलग बार जाने थे और हमारा गाना पॉपुलर हो रहा है तो हमें ड्रिंक करना था और हम नो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग प्रमोट कर रहे हैं. तो इसीलिए ये ऑटो का आइडिया आया कि हम मज़े करें लेकिन दायरे में रहकर. अब हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे आपकी मूवी के बारे में, वेलकम टू कराची. कि हमारी फिल्म एक कॉमेडी फिल्म है कि 2 डफर लोग गलती से पाकिस्तान पहुंच जाते हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स और वहाँ फंस जाते हैं और वहाँ लॉरेन जो एक बहुत खूबसूरत ऑफिसर है उसको लगता है कि 2 खतरनाक लोग यहाँ आ गए हैं. वो हमें फॉलो करने लगती है और उसके बाद जो बर्बादी हम करते हैं पाकिस्तान में वो तो आप सोच सकते हैं. मेरे शक्ल में देख के लगता होगा आपको कि मैं कितना बर्बाद कर सकता हूँ लोगों को. When you have a Dumb and Dumber type of character like him and Arshid,
you have to have some sensibility in there, right? जनरली हम सेट्स पे देखते हैं, मूवी शूट हो रही होती है, कोई प्रैंक या मस्ती कुछ तो होता है। एज हम जानते हैं कि लॉरेन बहुत अच्छे इंग्लिश बोलती है, हिंदी कम, तो एनी काइंड ऑफ सच प्रैंक्स आपने कुछ ऐसा किया हो जैकी? आई डोंट नो, मुझे आप पे डाउट आ रहा है, आपने कुछ प्रैंक तो जरूर किया हो। आपको मेरे शक्ल को देख के लगता है मैं इतना सीधा लड़का हूँ, इतना इनोसेंट हूँ। आई एम द मोस्ट इनोसेंट, स्वीट, you know. Very focused, you know, like not just in dancing, acting, but you know, this is his family's production, and I've seen him take so much control of it and pride in it and attention to it all day, every day. I'm like, do you ever stop working? अच्छा, जैसे हम जानते हैं कि लॉरेन बैठ के भी बहुत अच्छा डांस कर लेती है, तो क्या लॉरेन एक स्टेप हमें दिखाएंगी Right now? अच्छा, ओके, जाते जाते आप दोनों अपने ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे? मैं बस ये कहूँगा कि हमारी फिल्म आके देखिए। अगर आपको हंसना है, लोट पोट के हंसना है, बहुत हंसना है, और इतनी खूबसूरत लड़की को देखना है, सो प्लीज कम एंड वॉच वेलकम टू कराची। Get out of the heat. It's summer. Get out of that heat. Go into a theater, have a great laugh, and have a good time. All the very best to both of you for your movie. Thank you, and don't drink and drive. तो जैकी ने तो हमें इनवाइट कर ही दिया है वेलकम टू कराची। नाउ मैं सारे व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी कि ज़रूर देखिए वेलकम टू कराची। कैमरामैन सुरेश पासी के साथ आकांक्षा महेश्वरी, मुंबई से ETV। तो ये था आज का एंटरटेनमेंट डोज। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। रहिए सिनेमा की दुनिया से बाखबर और देखते रहिए सिनेमा। गुड बाय एंड टेक केयर।